जब 5 साल के बाद मैं अमेरिका से आया तो मैं हैरान हो गया इस बात पर जब मेरी पत्नी ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भड़क गया और उसे चरित्रहीन कहकर खूब मारा। मेरी माँ कहने लगी, मेरी पत्नी तो एक शरीफ औरत है, हर वक्त पूजा पाठ करती रहती है, भगवान का नाम जपती रहती है, कैसी तेरी पत्नी बर किरदार हो सकती है। मेरी पत्नी मेरा पाँव पकड़कर कहने लगी कि भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, ये बच्चा तुम्हारा ही है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप डीएनए टेस्ट करवा लेना। जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरा ही बच्चा निकला, लेकिन कैसे? मेरा नाम रोहन है। आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन उसमें मेरी मर्जी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था मेरी पत्नी सांवले रंग की थी। मैं खूबसूरती पर मरा करता था, मुझे गोरा रंग पसंद था, लेकिन मेरी पत्नी सांवली सलोनी थी, जिसे देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवा रही हो। तो माँ ने कहा, देखो रोहन, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद तुम वापस चले जाओगे और मुझे इस घर के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का काम कर सके। तुम तो जानते हो ना कि आजकल की नौकरानियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, और ये सांवली लड़की रहेगी तो इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दूंगी। और बात रही तुम्हारी, तो तुम परदेश में किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना। मुझे मेरी माँ की यह बात बिल्कुल सही लगी, लेकिन माँ, मैंने सुना है कि वो लड़की एमए पास है, तो क्या वो आपके घर के काम करेगी? माँ ने कहा, हाँ, मैं करवाऊंगी, बस तुम परदेश में शादी कर लेना। मैंने सोचा माँ ठीक ही तो कह रही है, मैं परदेश में जाकर शादी कर लूँगा और ये लड़की मेरे पीछे से माँ का सहारा बनेगी। मैं माँ की बात से खुश हो गया। शादी की रात मेरा अपनी पत्नी का मुंह देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने घूंघट उठाया तो एक सांवली सी लड़की और हड्डियों का ढांचा लड़की मेरे सामने बैठी थी। मेरे अंदर कड़वाहट भर गई। मैं सो गया और सुबह हो गई। आज मुझे परदेश जाना था। मैं अमेरिका में काम करता था, वहीं मेरी जॉब थी। आज मेरी फ़्लाइट थी, मैं अमेरिका चला गया। यहाँ आकर मैंने शादी का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भी एक सांवला लड़का था। एक बात सही है, मर्द चाहे कितना भी सांवला हो, लेकिन उसे पत्नी गोरी ही चाहिए। लड़की ढूंढने में मुझे 2 साल लग गए। बात होती फिर ख़त्म हो जाती। उसकी अजीब सी शर्तें होती थी। सबसे पहले तो यही शर्त होती कि मैं अपना सारा कमाई अपनी पत्नी को दे दूंगा और इंडिया में माँ को एक पैसा भी नहीं भेजूंगा। इसी बात पे मैं मायूस हो जाता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों का खर्चा नहीं रोक सकता था। वहाँ मेरी 2 बहनें बैठी थी शादी के लिए। माँ पापा का मैं इकलौता सहारा था। माँ पापा से मेरी बहुत कम बात हो पाती थी। मैं बहुत परेशान रहता था। जब कभी माँ से बात होती तो वो यही कहती, बेटा तुम्हारी पत्नी तो मायके चली गई है। यह सुनते सुनते मैं ऊब चुका था, तो फ़ोन करना ही बंद कर दिया। इस बात को 3 साल हो गए। एक दिन मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक किताब थी जो कि बहुत फेमस थी। मैं समझ गया कि ये लड़की हिंदुस्तानी है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने उससे हिंदी में बात किया कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो वो भी हिंदी में ही बात करने लगी और कहने लगी, मैं अभी 2 दिन पहले ही इंडिया से आई हूँ, यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरी हुई थी। वह लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बाज़ार से कुछ लाना था तो मैं बाज़ार चली गई, और जब वापस आई तो ताला लगा हुआ है। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उससे कहा कि आप मेरे घर चलिए, तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें, जिन्हें देखते ही मैं उसमें डूब गया। उसने कहा कि मैं ऐसे आपके साथ चलूं। उसका हाथ बहुत गोरा था। इससे ये अंदाज़ा हो गया था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है। मैंने उससे कहा कि क्या आप रात भर यहीं बैठी रहेंगी? मेरे कहने पर वो मेरे साथ चल पड़ी। उसने मुझसे कहा कि आपके घर में कौन कौन है? मैंने कहा कि मैं अकेला ही रहता हूँ, एक कमरा किराए पर लिया हुआ है। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। कुछ देर वो चुप रही, उसके बाद बोली, अगर आप मुझे इसी वक्त शादी कर लें तो मैं आपके साथ घर चलूँगी। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, शादी क्या, गुड्डी गुड़ियों का खेल है। मैं सोच में पड़ गया, इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करने को बोल रही है, वो भी बिना किसी शर्त के। खैर, मैं तो खुशी हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा से एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था और वो मुझे मिल गई। मैं तुरंत मान गया और कोर्ट जाकर उसके साथ शादी कर ली। हम शादी के बंधन में बंध चुके थे
और मैं उसे अपने छोटे से घर में ले आया। इस घर में एक चूल्हा था जिस पर मैं खुद खाना बनाता था। आज मुझे देर हो गई थी, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाया। उस लड़की ने कहा, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। उस लड़की ने अपना नाम मीरा बताया था। मीरा ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैंने मीरा से कहा कि अब हमारी शादी हो गई है, अब तो अपने चेहरे से मास्क हटा दो। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी। एक हफ्ता हमने खुशी से बिताया। मैं जब भी काम से वापस आता तो मेरे लिए खाना बना कर रखती। मैं जब सुबह उठता तो मेरे लिए नाश्ता तैयार करके देती। मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग बन गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि वो घर पे नहीं थी। मैंने सोचा यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन वो आई नहीं। और उसका एक खत मिला जिसमें लिखा था, मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। खत क्या, ये तो मेरी बर्बादी का खत था। मेरे सर पर आसमान गिर गया, पैरों तले ज़मीन फिसल गई। उसका तो कोई पता भी नहीं था। मेरे पास मैं कहाँ ढूंढता। वो तो मुझे सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते हुए मुझे 8 महीने गुजर गए थे, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया था, दिमागी मरीज बनता जा रहा था। उसके साथ बिताए वो पल बहुत ही खूबसूरत थे। उसके बिना रहने के ख्याल से मुझे डर लगता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण था जो मुझे छोड़कर चली गई। मीरा के बिना रहना ही बेकार सा लगता था। मेरा अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया था और फिर एक दिन इंडिया जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं इंडिया वापस आया तो माँ बहुत गुस्से में थी। वो कहने लगी, तुम्हारी पत्नी यहाँ 4 साल तो रहकर काम की, लेकिन फिर कहने लगी, तुम्हारा बेटा ना मुझसे बात करता है ना ही इंडिया आता है, तो मैं फ्री की सेवा क्यों करूँ। वो अपने भाई के घर चली गई है। जब मैं लेने गई तो उसके भाई ने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। तुम अभी जाओ और उसे लेकर आओ, इस उम्र में मुझसे घर का काम नहीं होता। माँ की बातें सुनकर मुझे मेरी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह काली कलूटी सी लड़की, उसके इतने नखरे कि वो मेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई। मैं गुस्से में उससे मिलने उसके भाई के घर चला गया, लेकिन उसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मैंने बहुत हंगामा किया और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबके सामने मैंने कहा। फिर उसके भाई ने मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दी। मैं उसे लेकर घर आ गया। मैं जैसे ही घर में घुसा तो मेरी माँ की चीख निकल गई। मैंने जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे गौर से देखा ही नहीं था। मैं गिरते गिरते ही बचा था। मेरी पत्नी का पेट बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी के पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी माँ खूब हंगामा की, बोली, ये मेरे घर में नहीं रह सकती। पता नहीं किसका बच्चा अपने पेट में पाल रही है। ये एक चरित्रहीन लड़की है। माँ ने कहा, जब मेरा बेटा 5 साल यहाँ था ही नहीं तो इसके पेट में किसका बच्चा है। मैंने भी गौर किया तो मैं भी उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उसे अपने घर से निकालने लगा तो वो मेरे कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, ये बच्चा आपका ही है। विश्वास ना हो तो डिलीवरी के बाद डीएनए टेस्ट करवा लेना। डॉक्टर ने कुछ दिन के बाद ही डिलीवरी डेट दिया है। मुझे तब तक का समय दे दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होने वाली क्या बात है। जब मैं यहाँ 5 साल तक था ही नहीं, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये बच्चा नाजायज़ है, मेरी औलाद नहीं है। मेरी माँ भी हाँ में सर हिलाई। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी माँ ने कहा, ठीक है चलो थोड़ा समय दे दो। मैंने माँ से कहा, ये आपने क्या किया। जब मैं यहाँ 5 साल तक था ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है। माँ ने कहा कि मोहल्ले के लोग हैं, तमाशा बनेगा, और क्या फ़र्क पड़ता है, डिलीवरी के बाद तो पता ही चल जाएगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। जब हमें ये पता चल जाएगा तब हम उसके भाई को ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए मांगेंगे। तुम्हारी एक बहन भी पड़ी है शादी करने के लिए, तुम्हें पता है ना। मुझे पता है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें पैसे ज़रूर देगा। माँ ने मुझे ये पट्टी पढ़ा दी। मैंने अपनी पत्नी को घर के अंदर ले लिया और डिलीवरी का इंतज़ार करने लगा। अब वो समय भी आ गया। मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर मैंने डॉक्टर से कहा कि बच्चे का डीएनए जांच करवाओ। उसका रिपोर्ट जब आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें साफ था कि ये बच्चा मेरा ही था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं गुस्से में डॉक्टर से कहा, आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। माँ ने भी कहा। डॉक्टर कहने लगा, ये सच है, ये बच्चा आपका ही है, क्योंकि ये रिपोर्ट गलत नहीं है। मैंने बहुत बड़े लैब से इसकी जांच करवाई है, ये तो गलत नहीं हो सकता। मैंने कई जगह टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट में यही आता कि यह बच्चा मेरा है। आखिर ये कैसे हो सकता है। खैर, मैं बच्चे के साथ घर आ गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, क्योंकि मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। ये नामुमकिन है कि ये बच्चा मेरा ही है, ये नहीं हो सकता।
फिर मेरी पत्नी मिन्नतें करने लगी। उसने कहा, एक बार मेरी बात पूरी सुन लो, फिर आप जो फैसला करेंगे मैं मान लूँगी। मेरी पत्नी अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि जब आपकी शादी मुझसे हुई थी तो आपने सिर्फ एक नज़र मुझे देखा और सुबह वापस चले गए। मैं समझ गई थी कि आप मेरे रूप रंग की वजह से ऐसा किए थे। मैं कोई बदसूरत लड़की नहीं थी, बस मेरे नैन नक्श सुंदर थे, सिर्फ वो मेरे रंग की वजह से छुप गए थे। मैं बिन माँ के पली लड़की थी, भाभी ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा था। मैं इसीलिए इतनी कमज़ोर थी। आप मुझे छोड़कर चले गए और आपकी माँ नौकरानी की तरह मुझसे पेश आती थी। मेरे साथ इस घर में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी। मेरे भैया जब भी मुझसे मिलने आते तो मेरी हालत देखकर दुखी हो जाते थे। वो आपकी माँ से भी कहते कि मेरी बहन की ऐसी हालत क्यों हो गई। माँ जी के इस बर्ताव की वजह से भैया मुझे लेकर चले गए और वहाँ मेरी अमेरिका की एक रिश्तेदार आई थी, मेरी मौसी। वो कहने लगी कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर मैंने भी उन्हें सब कुछ बताया। वो कहने लगी, तुम मेरे साथ अमेरिका चलो, मैं उनसे मिलवाती हूँ। लेकिन वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती तो मैं उनसे कैसे मिलूँगी। मौसी ने कहा, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। फिर मौसी मुझे लेकर अमेरिका आ गई और मुझे गोरा होने का इंजेक्शन लगवाया। कुछ हफ्तों में ही मेरा रंग गोरा हो गया। मैंने आपके कमरे से, आपकी डायरी से अमेरिका का पता ले लिया था। फिर मौसी ने मुझे उसी रास्ते पर ले जाकर बैठा दिया जिस रास्ते से आप जाते थे। मौसी ने कहा कि आपका ध्यान मेरी तरफ जरूर जाएगा और ऐसा ही हुआ। फिर मैंने देखा कि आपको मैं पसंद आ गई थी। मैंने शादी का ऑफ़र भी दिया आपको। फिर हमारी कोर्ट मैरिज हो गई। हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मेरा ये गोरा रंग सिर्फ कुछ ही समय के लिए था। उसका असर ख़त्म होता जा रहा था और मेरा वीज़ा भी पूरा हो गया था। इसीलिए मैं इंडिया आ गई और यहाँ आकर पता चला कि मैं पेट से हो गई। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति को सब बता देंगे। मेरी पत्नी ने मुझे वो पेपर भी दिखाए जो कोर्ट मैरिज किया था। कुछ ऐसे भी गिफ्ट थे जो मैंने उसे अमेरिका में दिया था। मीरा ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। जब मीरा को गौर से देखा तो वह काली काली बड़ी बड़ी आंखें थी जिस पर मैं फ़िदा हो गया था। आवाज़ भी वही थी जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वो मीरा ही थी, बस फ़र्क इतना था कि उसका रंग गोरा था और मेरी पत्नी का रंग सांवला था। काश मैंने मीरा को पहले ही गौर से देख लेता तो सब समझ जाता, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। अब सारे सबूतों को देखते हुए मैंने मान लिया कि यह बच्चा मेरा है और मीरा वही लड़की है जो मुझे अमेरिका में मिली थी। मेरी माँ ने कहा, इसकी बातों पर यकीन मत कर, ये झूठी कहानी सुना रही है। लेकिन मैंने माँ को चुप रहने को कहा क्योंकि मुझे अब सब पता हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं मीरा को वो प्यार नहीं दे पा रहा था जो मैंने अमेरिका में उस लड़की को दिया, यानी मीरा को ही। लेकिन उसका रूप रंग अलग ही था और बच्चे को भी नहीं अपना पा रहा था। एक दिन मीरा ने कहा कि जब मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं होता। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और ये बच्चा आपका है और आपके पास ही रहेगा। वह मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने देखा माँ और मेरी बहनें, कोई भी उस बच्चे को नहीं ले रहा था और वो बहुत समय से रो रहा था, उसे भूख लगी थी। लेकिन किसी को दया नहीं आई उस बच्चे पर। लेकिन ये मेरा बच्चा था, इसके लिए मेरे मन में एहसास जग गया और मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, इसकी माँ इस वक्त घर पर नहीं है तो इस बच्चे को क्या खिलाऊं पिलाऊं, ये बहुत टाइम से रो रहा है। फिर उन्होंने डिब्बे का दूध बताया। मैं अपने बेटे को कुछ कुछ टाइम पर दूध देने लगा। अब मुझे लगा कि ये मेरा बेटा है और इसे इसकी माँ की ज़रूरत है। मैं मीरा को लेने गया लेकिन वो आने से मना कर रही थी। फिर मैंने कहा कि मेरे लिए ना सही, कम से कम इस बच्चे के लिए तो आ ही सकती हो, हम दोनों इसे मिलकर पालेंगे। मीरा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और मेरे साथ घर आ गई। मैंने मीरा से माफ़ी मांगी क्योंकि जाने अनजाने में मीरा को बहुत दुख दिया है। मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था। मैंने मीरा से कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें पत्नी का सम्मान दे पाऊँ और अब इस घर में हम नहीं रहेंगे, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरी पत्नी कहने लगी, मुझे दूसरे घर की नहीं, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और मैं एक माँ को उसके बेटे से दूर नहीं करना चाहती। ये सब करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये बातें मेरी माँ सुन रही थी और अब उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। माँ ने भी मीरा से माफ़ी मांगी। मीरा कहने लगी, अरे माँ जी, ये हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए हैं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मीरा बहुत अच्छी लड़की थी।
सिर्फ मैंने उसका रंग देखा, उसका स्वभाव नहीं देखा। उसने जो कुछ भी किया था अपना हक पाने के लिए किया था। मैंने मीरा को कहा कि अब मुझे तुमसे वही प्यार हो रहा है जो अमेरिका में हुआ था। बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त गोरे रंग की वजह से हुआ था और अब इस सांवले रंग पर ही प्यार आ गया। मीरा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने ये प्यार पाने के लिए बहुत कुछ सहा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।